हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं, एकदम बिंदास हैं और हेल्थ भी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक, और उसके बाद आज का जो मैं नया टॉपिक चल रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो मैं चल रहा हूँ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, क्या पढ़ाने चल रहा हूँ? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रुधिर का थक्का बनना। यानी कि जैसे कि क्या होती है कि जब हम आपके शरीर में चोट लग जाता है, क्या होता है? चोट लगता है ना, तो अब इससे क्या होता है बॉडी में, जब स्क्रैचेस होती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाते हैं, ब्लड से कट जाती है, कुछ भी क्रिया करते वक्त हमारी स्किन में चोट लग जाते हैं, तो जो चोट लगने के बाद क्या होती है कि जो ये होता है क्या कहते हैं, ब्लड का रिसाव होने लगता है, यानी कि ब्लड बहने लगता है। तो वो ब्लड कैसे बह रहा है, उसके बाद क्लॉटिंग यानी कि थक्का जमने की प्रक्रिया जो होती है शरीर के अंदर, वो कैसे चलती है ताकि हमारी ब्लड रुक जाए, ताकि हमारा ब्लड क्या हो, रुक जाए, यानी रुधिर का थक्का बनना क्या हो, शुरू हो जाए, और ब्लड का बहना क्या हो, रुक जाए। ठीक, क्या हो, रुक जाए। अगर हमारा ब्लड नहीं बहते हुए नहीं अगर रुकेगा तो जाहिर सी बात है एक न एक समय ऐसी आएगी अवस्था कि हमारे आपके अंदर से पूरी तरीके से ब्लड निकल जाएगा और हम आपका डेड हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कैसे ये जो ब्लड होता है वो किस तरीके से क्लॉट करता है, किस तरीके से वो क्लॉट करता है। अब देखिए, जो ब्लड होते हैं हमारे शरीर में, जैसे माना कि ये हमारी स्किन कट गई, क्या हो गई, ये कट गई स्किन, किसी ब्लड से मैंने काट लिया, माना कि चलो ठीक है, इसको ब्लड को थक्का जमने में, ब्लड को थक्का जमने में 3 प्रक्रिया यानी कि 3 चरणों से इसको गुजरना पड़ता है। कितने चरण से? 3, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ब्लड का क्लॉटिंग होती है। और ये जो 3 चरण बीत रहे होते हैं ना, ये तीनों चरण क्या होते हैं, एक रासायनिक क्रिया होती है। ये तीनों क्रिया क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। और इसमें जरा सोचिए, ये जो क्रिया मिली हुई है वह नेचर के द्वारा मिली हुई है। किसके द्वारा मिली हुई है? नेचर के द्वारा। और ये अद्भुत प्रक्रिया है। ये क्या है? एक अद्भुत प्रक्रिया है जो बड़ा ही अच्छा है। ठीक, तो अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। रुधिर स्कंदन, इसको हिंदी में कहा जाता है रुधिर स्कंदन। रुधिर का मतलब खून, यानी कि ब्लड, ललका वाला, ये नहीं कि सफेद वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ललके वाले। स्कंदन यानी कि जमना। स्कंदन का मतलब क्या होता है? जमना, थक्का। कैसा? थक्का जमना। जैसे नहीं दूध होता है, दूध को दही बनाने में सबसे ज्यादा मददगार कौन करता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस उसका मदद करता है, यानी कि वो खा करके वो उसमें पूरा तरह लैक्टिंग कर देता है, कुल मिला के ये कह लिया जाए। जो अब देखिए इसमें क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होती है, जो दूध होती है कैसीन प्रोटीन, तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक का बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, कैसीन प्रोटीन को खा करके डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। और हम आप क्या करते हैं, उसको खूब बढ़िया चाव से दही को खाते हैं। तो इसमें भी वही क्या, थक्का जमेगा। क्या होगा? थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होगा। क्या होगा? क्लॉट होगा, थक्का जमेगा। अब आगे चलते हैं। यह ठीक, अब यहाँ पे एक बात और समझते रहिएगा कि जो ब्लड का थक्का जमने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? स्किन पे, जहां पे चोट लगी रहती है वहां पे होती है। और ये क्यों होती है? ब्लड को रोकने के लिए होती है। जरा इसको भी आप समझते रहिएगा। किसको रोकने के लिए? ब्लड को रोकने के लिए। लेकिन इसमें अहम योगदान कौन निभाता है? प्लेटलेट्स निभाता है। इसमें सबसे अहम योगदान कौन निभाता है? प्लेटलेट्स। वो भी कौन? ब्लड का तीसरा रूप, यानी कि जो होती है ब्लड हमारे आपके अंदर 3 प्रकार के टोटल होते हैं ब्लड। कितने प्रकार के? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि आर, बी, सी और डब्ल्यू। ठीक, BC और उसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक, क्या है? प्लेटलेट्स। ये तीनों में से क्या होगा, इसको रोकने की जरूरत है, और इसको भी रोकने की जरूरत है, और इसको भी रोकने की जरूरत है। तीनों को रोकने की जरूरत है, लेकिन इसमें अहम योगदान कौन निभाएगा? ये प्लेटलेट्स, ये वाला निभाएगा। तो यहाँ पे हमको समझना जरूरी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यह एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है। यहाँ पे प्रक्रिया मैंने नहीं लिखा है, तो इसमें मत सोचिएगा। जो ये क्या होता है, क्या यानी कि जो रुधिर का थक्का जमना होता है, रुधिर का थक्का जमना जो प्रक्रिया होती है ना, ये क्या होती है? एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया। जटिल मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटिव, यानी क्या है? कॉम्प्लेक्सिव है। इसमें कई क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इसको समझना तो मुश्किल है ही, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक, और एक सरल होती है, एक जटिल होती है। आप तो जाहिर जटिल मतलब कि बहुत खिचमिच जिसमें हो, जिसको समझने के लिए काफी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। कोई टॉपिक ऐसी होती है जो आसानी समझ में आ जाए, कुछ चीजें जटिल। तो यहाँ पे जटिल, उसका प्राकृतिक कह रहा है। क्या है? प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल है। जैसे जो हम लोग, कुछ लोग इसको भगवान कहते हैं, तो कुछ लोग इसको प्रकृति कहते हैं। तो हम भगवान के ऊपर नहीं जाते, हम प्रकृति के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ प्रकृति है, यह निम्न चरण में होता है। यह कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है, और ये 3 चरणों में पूर्ण होती है, निम्न चरणों में पूर्ण होती है। अब वो कौन कौन से चरण हैं? ठीक, पहला चरण, ठीक, उसके बाद है दूसरा चरण, उसके बाद क्या है? तीसरा चरण। यानी कि इसको 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो हम पहले चरण में चलते हैं।
चोटिल भाग की रुधिर वाहिनियां। अब यहाँ पे बात समझिए, माना कि यहाँ पे ये देखो, मैं एक रंग लगा दे, ये देखो यहाँ पे ना, ये दिख रहा है ना ऐसा लाल सा। अब ये माना कि यहाँ पे चोटिल हो गया, क्या हो गया है, चोटिल हो गया, एकदम चोट लग चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे ब्लड रिसाव होने चल रहा है, क्या, यानी कि रुधिर भाग की रुधिर वाहिनियां, तो सॉरी चोटिल भाग की रुधिर वाहिनी। अब यहाँ की जो रुधिर वाहिनियां होंगी, यहाँ की क्या होंगी, रुधिर वाहिनियां होंगी, सिकुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होगी, जब चोट लगेगी तो यहाँ की जो रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स होंगी, वो सिकुड़ जाएंगी, क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, सूक्ष्मावस्था पकड़ लेगा। उसके बाद ये क्षतिग्रस्त ऊतक, ठीक, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्रावण होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जहां पे ये क्षतिग्रस्त हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गई, यहाँ पे एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक क्या होगा, एक पदार्थ का स्रावण होता है। क्या होता है, श्रावण, श्रावण का मतलब होता है निकलना, श्रावण का मतलब क्या होता है, निकलना यानी बहना, निकलना यानी बहना, श्रावण का मतलब ये होता है, ठीक। श्रावण होता है जो कि कुछ लाइपोप्रोटीन तथा यानी कि लाइपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड का मिश्रण। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बनता है, यानी क्या बनता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो पदार्थ होता है, इसमें क्या होता है कि ये लाइपोप्रोटीन और उसके बाद फास्फोलिपिड का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का मिश्रण किसमें होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में, किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन में होता है, ठीक, मिश्रण होता है। रुधिर प्लेटलेट्स भी विघटित होकर, विघटित का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा कौन, रुधिर प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट तीसरे प्रकार का जो प्लस ब्लड होता है, कौन सा, तीसरे प्रकार का वाला होता है। विघटित मतलब होता है टूटना, विघटन का मतलब क्या होता है, विघटन का, नहीं, विघटित यानी विघटन, टूटना, ठीक, क्या है, टूटना। अब यहाँ पे क्या, ये भी टूट, यानी कि विघटित होकर, यानी कि टूट कर, यानी कि टूट कर, कौन टूटता है, रुधिर प्लेटलेट से टूटता है, कौन टूटता है, रुधिर प्लेटलेट टूट करके फास्फोलिपिड, किसमें, फास्फोलिपिड में यानी कि मुक्त करती है। अब ये जो टूटता है, यानी कि रुधिर प्लेटलेट जो है ये विघटित यानी कि टूट करके एक फास्फोलिपिड नाम का पदार्थ सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, फास्फोलिपिड। यहाँ पे आप लोग जरा गहराइयों से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। आप लोग हवा हवाई मत समझिएगा, और खास करके 10 वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक, आप लोग इश्यू समझिएगा। अब उसके बाद है मुक्त करती है, क्या करती है, मुक्त करती है, क्या मुक्त करती है, फास्फोलिपिड, ये मुक्त करती है। कौन मुक्त करता है, रुधिर प्लेटलेट। कैसे मुक्त करता है, विघटित हो करके, क्या हो करके, विघटित यानी टूट करके ये पदार्थ बनाता है फास्फोलिपिड। अब उसके बाद ये दोनों पदार्थ, ठीक, क्या है, ये दोनों पदार्थ प्लाज्मा के कैल्शियम आयन, किसमें, प्लाज्मा, यानी कि जो कितना परसेंट भाग बना, 55% भाग बनाता है प्लाज्मा। कितने परसेंट, जो प्लाज्मा होता है वह रुधिर का 7 यानी कि 55% भाग बनाता है। कितना होगा, 55%, ठीक। प्लाज्मा के कैल्शियम आयन, किसमें, कैल्शियम आयन और कुछ, ठीक, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। अब यहाँ पे जरा सोचिए, ये दोनों पदार्थ यानी कि ये क्या है, फास्फोलिपिड, और उसके बाद क्या है, यानी कि सॉरी, हाँ, फास्फोलिपिड और ठीक, हाँ, नहीं, लाइपोप्रोटीन, क्या है, लाइपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ये मिश्रित है। उसके बाद रुधिर प्लेटलेट अब विघटित होकर के क्या है, फास्फोलिपिड बना रहा है, ठीक। ये दोनों मिल करके क्या कर रहा है, ये दोनों, ये और ये, ठीक, ये और ये दोनों मिला, यानी कि दोनों एक हो गए, और ये अकेला हो गया, यानी कि पहला और दूसरा, ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम आयन, किसमें, प्लाज्मा के कैल्शियम आयन और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से मिल करके, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन, ये और वो और ये तीनों मिल करके थ्रोम्बो, ठीक, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन, क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब यहाँ पे आपको बात याद रखना होगा, एक प्रोथ्रोम्बिन नामक क्या होती है, प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होती है। लेकिन हम प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। यहाँ पे एक लास्ट में नेज वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये जो नेज वर्ड लगा है, क्या लगा है, वर्ड यानी शब्द लगा हुआ है, यह एंजाइम का शब्द है। कैसा शब्द है, एंजाइम, यानी कि पाचक एंजाइम, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है, कैल्शियम आयन, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, और उसके बाद फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड, ये सब मिल करके एक क्या बना रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। और एंजाइम का काम होता है हर पल तोड़ने का, क्या करने का, तोड़ने और जोड़ने, ठीक। यहाँ पे जरा सुनिएगा, तोड़ यानी कि जो एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है, तोड़ना और
ठीक, और जोड़ना, ये दो काम होते हैं। किसके काम होते हैं? एंजाइम के। एंजाइम जो होता है वो या तो क्या करेगा, पदार्थ को, किसको, पदार्थ के लिए मटेरियल्स को तोड़ेगा या तो जोड़ेगा, या तो तोड़ेगा या तो जोड़ेगा, ये दो काम करेगा। कौन करेगा? एंजाइम करता है। अब आगे देखते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, किसका निर्माण कर रहा है? प्रोथाम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण कर रहा है। पहले स्टेप में ये काम हो गया। क्या हो गया? पहले स्टेज में क्या हो रहा है, इन सभी क्रियाओं को हो करके, यानी ये सब क्रिया हो करके एक विशेष प्रकार का एंजाइम का डेवलपमेंट करता है। किसका? प्रोथाम्बिनेज नाम का एंजाइम बना रहा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि दूसरे चरण को, किस चरण को समझने चलते हैं? दूसरे चरण। अब क्या है? प्रोथाम्बिनेज एंजाइम ये वाला जो बन गया है ना, यानी पहले चरण में जो प्रोथाम्बिनेज नामक एंजाइम बन चुका है उसकी बात कर रहे हैं। प्रोथाम्बिनेज एंजाइम कैल्शियम आयन प्लस, ठीक, कैल्शियम प्लस आयन, ठीक, की उपस्थिति में, कैल्शियम प्लस आयन की उपस्थिति में प्लाज्मा में उपस्थित, किसमें? अब ये भी उपस्थित है और प्लाज्मा में उपस्थित है। ये किसमें उपस्थित है? प्लाज्मा में, ठीक। और ये कौन? ये एंजाइम जो है यानी कि प्रोथाम्बिनेज एंजाइम, इसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम, यानी कि ये, हाँ, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। कौन? प्रोथाम्बिनेज कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्लाज्मा में, किसमें? प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिस्कंदन। अब यहाँ पे यह बात याद रखिएगा कि प्रतिस्कंदन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? प्रतिस्कंदन हिपैरिन। ये हिपैरिन भी एक क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि हिपैरिन को निष्क्रिय करता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? ये वाला यानी कि प्रोथाम्बिनेज जो एंजाइम है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में और प्लाज्मा में, किसमें? प्लाज्मा में जो हिपैरिन नाम का प्रोटीन होता है उसको क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। और ये हिपैरिन क्या करता है? रुधिर को थक्का बनने से रोकता है। ये हिपैरिन क्या करता है? रुधिर को थक्का जमने से रोकता है। यहाँ पे आप लोग खास बात ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूं कि हिपैरिन जो है, कौन? हिपैरिन जो है रुधिर को थक्का जमने से रोकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रोथाम्बिनेज नामक जो एंजाइम है ये आकर के क्या कर दे रहा है? इसको निष्क्रिय कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? निष्क्रिय कर दे रहा है, यानी कि अब वो काम नहीं कर पाएगा, निष्क्रिय करता। और ठीक, प्रोथाम्बिन नामक, अब यहाँ पे देखिए प्रोथाम्बिन, ये प्रोथाम्बिनेज है और ये प्रोथाम्बिन है। प्रोथाम्बिनेज एंजाइम, प्रोथाम्बिन प्रोटीन, दोनों को शब्द फर्क याद है। ये जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम एक प्रोटीन का रूप ही होता है, लेकिन ये अलग बिहेवियर इसकी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोथाम्बिनेज नामक प्रोटीन, किसका? प्रोथाम्बिनेज नामक प्रोटीन, ठीक, को सक्रिय, ठीक, क्या करता है? सक्रिय कर दे रहा है। किसको? प्रोथाम्बिनेज नामक, किसको? प्रोथाम्बिनेज नामक प्रोटीन को सक्रिय कर दे रहा है। हिपैरिन को निष्क्रिय। प्रोथाम्बिन जो होता है वो क्लॉटिंग करने में काम करता है, यानी कि प्रोथाम्बिनेज जो एंजाइम है, क्या है? प्रोथाम्बिन नामक एंजाइम जो होता है ये क्या करता है? क्लॉट में मदद करता है। क्या करता है? क्लॉट, CLATTE, ठीक, क्लॉट करता है ये ब्लड को। और उसके बाद सक्रिय थ्राम्बिन, क्या है? थ्राम्बिन तथा अन्य छोटी, ठीक, पेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? तोड़ता है, सक्रिय होकर थ्राम्बिन तथा, किसमें? थ्राम्बिन तथा अन्य छोटे छोटे पेप्टाइड श्रृंखला। क्या होते हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब क्या होता है? 1 से 2 कणों का जुड़ना, यानी कि छोटे छोटे कणों, यानी कि बहुत बड़ा कण हो उसको तोड़ करके अलग पेप्टाइड रूप बना देता है, ठीक। पेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ता है। क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा, तोड़ता है, यानी कि तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? प्रोथाम्बिनेज प्रोटीन, ठीक, को सक्रिय कर, ठीक, को सक्रिय कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? सक्रिय कर दे रहा है और थ्राम्बिन तथा अन्य छोटी श्रृंखला में तोड़ देता है। ये कौन तोड़ देता है? प्रोथाम्बिनेज नामक एंजाइम तोड़ता है। कौन? प्रोथाम्बिनेज नामक एंजाइम तोड़ रहा है, ठीक। ये आप बात समझ गए, यानी कि दूसरे चरण की बात है। दूसरे चरण में क्या हो रहा है कि थ्राम्बिनेज नामक क्या होता है कि थ्राम्बिनेज तथा अन्य छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ रहा है। किसको तोड़ रहा है? किसको? प्रोथाम्बिनेज को, किसको? प्रोथाम्बिन को, किसको? प्रोथाम्बिन को तोड़ रहा है। अब आगे देखते हैं तीसरे चरण में, किसमें? तीसरे वाले चरण में। ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। अब हम बात करते हैं किससे? तीसरे चरण की बात करते हैं। इस चरण में थ्राम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करता है। कौन कार्य करता है? ये थ्राम्बिन, ठीक। कौन? ये थ्राम्बिन, यानी कि तीसरे वाले चरण में जो थ्राम्बिन नामक प्रोटीन होता है, क्या होता है? थ्राम्बिन नामक प्रोटीन होता है, वो एंजाइम की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? एंजाइम की तरह कार्य करता है। प्लाज्मा की, ठीक। अब यहाँ पे बात करें कि कार्य करता है कि भांति कार्य करके, ठीक, किसके तरह कार्य करके? थ्राम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करके, किसके तरह कार्य करके? एंजाइम की तरह कार्य करके
प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अन्य कई प्रोटीन यौगिक एवं कैल्शियम प्लस आयन की सहायता से पहले इसके अमीनो अम्ल में विखंडित करता है। इसमें विखंडित करता है, अमीनो अम्ल में विखंडित कर रहा है। किसके, यानी कि पहले चरण में क्या रहा है, इस चरण में थ्राम्बिन क्या है, थ्राम्बिन एक एंजाइम का कार्य कर रहा है, कर रहा है और करके भी फिर क्या कर रहा है, प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन, जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा ना यानी कि 55% होती है, उसमें घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। क्या होती है, घुलनशील। घुलनशील का मतलब उसमें घुला हुआ हो, जिसमें क्या हो, घुला हुआ हो। ठीक, और क्या है, फाइब्रिनोजन है कि प्रोटीन को अन्य कई प्रोटीन यौगिक में, यानी कि कई में बांट रहा है, एक है तो कई कर दिया, कई प्रोटीन यौगिक एवं कैल्शियम आयन की सहायता से। अब यहाँ पे बात है आपसे, यानी कि जो और भी प्रोटीन है, क्या है, अन्य कई प्रोटीन, ये तो है, यानी कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अन्य कई प्रोटीन यौगिक एवं कैल्शियम आयन की सहायता से पहले इसके अमीनो अम्ल में विखंडित करता है। अब इसको किस में तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, अमीनो अम्ल में। किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को, क्योंकि बहुत से अमीनो अम्ल आपस में मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है, ये क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका में पाई जाती है। ठीक, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, किचन हाउस नहीं, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। ठीक, अब यहाँ पे आ गए, ठीक, यानी कि सहायता से पहले इसके अमीनो अम्ल में विखंडित करता है। ये बात यहाँ तक। और फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, और फिर अभी आगे भी बात है, खत्म नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं। और फिर इन अमीनो अम्ल का बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन, ठीक, यानी कि बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन करके, यहाँ पे जानिए बहुलीकरण का मतलब क्या होता है। बहु मतलब बहुत से, लीकरण मतलब जोड़ना। लीकरण मतलब क्या होता है, जोड़ना। बहुत से कणों को आपस में जोड़ करके क्या बना रही है, यानी कि फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। संश्लेषण का मतलब होता है बनना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बनना। वो भी क्या कर रहा है, यानी कि पॉलीमराइजेशन करके, ठीक, क्या करके, पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण करके, ठीक, फाइब्रिन नामक, क्या कर रहा है, फाइब्रिन नामक अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब क्या होता है, जो पानी में घुले ना उसे अघुलनशील कहा जाता है। जो पानी में घुले ना उसे क्या कहा जाता है, अघुलनशील प्रोटीन, ठीक, किसको, अघुलनशील प्रोटीन अणु के संश्लेषण को प्रेरित करता है। अब इसके अणुओं को क्या करता है, जो अघुलन अणु होते हैं उसको बनने के लिए क्या करता है, प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक, प्रेरित करता है। तथा फाइब्रिन के, ठीक, क्या कर रहा है, फाइब्रिन के, तथा फाइब्रिन के, ठीक, फाइब्रिन के लंबे लंबे ठोस व महीन। अब जो फाइब्रिन होता है, क्या होता है, फाइब्रिन के लंबे लंबे, क्या होता है, लंबे लंबे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, ठोस, लंबे लंबे, ठोस यानी सॉलिड, व महीन, सूत्र घने, क्या कह रहा है, महीन, ये बहुत महीन है। और सूत्र मतलब जानते फॉर्मूला जो होती है ना, उस तरीके से। और उसके बाद घने मतलब एकदम पास में हो, घना जैसे बाल होते हैं, बहुत पास में घना जंगल की तरह है। तो घने जाल के रूप में, किस रूप में, जाल कह रहा है, यानी नेट रूप में कह रहा है, बहुत सटीक जाल से, इस तरीके से कह लिया जाए कि जैसे ये है, ठीक, ये बहुत घना जाल हो जाएगा। ऐसे पूरा इसमें एक दूसरे को इसी तरीके से, ठीक, क्या कर रहा है कि जाल के रूप में चोट लगने पर जम जाते हैं। अब किस पे लग जाते हैं, चोट लगने पे जम रहा है। किस पे, तीसरे चरण में यह प्रक्रिया हो रही है। अब क्या होती है, जहां पे मैंने चोट लगाना बताया था, तो वहां पे क्या होती है, अब ये लास्ट चरण में क्या करेगा कि फाइब्रिन के अणु क्या होते हैं, फाइब्रिन के जो अणु होते हैं वो लंबे लंबे धागा, यहाँ पे लंबा धागा बना करके ठोस, और उसके बाद क्या करें, महीन, सूत्र घने यानी कि घन, ठीक, क्या होता है, घने जाल की तरह। कैसे, घने जाल की तरह। इसे जल्दी यहाँ पे देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ, ऐसे करके, ठीक, क्या होता है, ऐसे करके एक घना स्ट्रक्चर जाल बना लेता है।
ठीक। अब ये जो क्या होता है कि चोट लगने पे, किसके कारण में, चोट लगने पर जाम यानी कि जम जाते हैं। क्या होता है, जम जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जब वो लसलसा पदार्थ आएगा तो वो क्या करेगा, पूरी तरीके से जम जाता है। और जमने की बात क्या होता है, उसमें रुधिर कण क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जो रुधिर के कण होते हैं वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं और ब्लड का बहना रुक जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, जब ब्लड का बहना रुक जाएगा, क्या होगा, ब्लड का बहना रुक जाएगा, इसी को कहा गया ब्लड यानी कि क्लॉटिंग। यानी क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रुधिर का थक्का बनना, यानी रुधिर स्कंदन। क्या हो गया, रुधिर स्कंदन। लेकिन ये जो रुधिर स्कंदन पूर्ण हो रही है, 3 चरणों में पूर्ण हो रही है। कितने चरणों में पूर्ण हो रही है, 3 चरणों में पूर्ण हो रही है। अब इसमें अहम रोल किसकी हो जाती है, ठीक, रुधिर वाहिनियां है, क्षतिग्रस्त सेल है। क्षतिग्रस्त सेल क्या करता है, फास्फोलिपिड का स्राव करता है, यानी कि मिश्र, यानी कि लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड के मिश्रण है। रुधिर प्लेटलेट की विघटित होकर के, यानी कि जो रुधिर प्लेटलेट वो विघटित होकर के फास्फोलिपिड बना रहा है। क्या कर रहा है, फास्फोलिपिड मुक्त करती है। ये दोनों पदार्थ प्लाज्मा के कैल्शियम आयन और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से मिल करके थ्रोम्बोकिनेज नामक एंजाइम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एंजाइम बना रहा है। अब ये क्या करेगा, दूसरे स्टेप में यही थ्रोम्बोकिनेज एंजाइम जो है, ये दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, यह एंजाइम कैल्शियम आयन की उपस्थिति प्लाज्मा से उपस्थित यानी कि हिपैरिन को निष्क्रिय कर रहा है। यानी कि ये जो थ्रोम्बोकिनेज नामक एंजाइम होता है, यह हिपैरिन को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय मतलब काम करने ही नहीं देता। और फिर क्या करता है, थ्रोम्बोकिन नामक प्रोटीन क्या होता है, नामक प्रोटीन को सक्रिय हो जाए। यानी कि जो थ्रोम्बोकिनेज यानी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, सॉरी प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये एंजाइम है। प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या कर देता है, सक्रिय हो जाता है। ये क्या होता है, सक्रिय तथा थ्रोम्बिन, सक्रिय, फिर थ्रोम्बिन तथा अन्य छोटी, ठीक, पेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ता है। अब इसमें क्या होगा, यही जो है सक्रिय होकर के क्या है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये सक्रिय होकर के क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन बनाएगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन, ठीक, क्या करेगा, थ्रोम्बिन तथा अन्य छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ रहा है। किसमें, इसमें, यानी कि तोड़ रहा है, जोड़ नहीं तोड़ रहा है, ठीक। किसमें तोड़ रहा है, थ्रोम्बिन तथा अन्य छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि सॉरी पेप्टाइड में, पेप्टाइड श्रृंखलाओं में क्या कर रहा है, तोड़ता है। उसके बाद क्या है, तीसरे चरण, ये तो दूसरी स्टेप का तीसरे चरण। इस चरण में यानी कि थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करता है। अब ये जो थ्रोम्बिन यानी कि क्या, छोटे छोटे श्रृंखला टूट रहे हैं, टूट गए। अब इसके बाद क्या, ये किस काम कर रहा है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। प्लाज्मा की घुलनशील, ठीक, इसमें प्लाज्मा में जो घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अन्य कई प्रोटीन यौगिक और फिर इन अमीनो अम्ल का बहुलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुलीकरण किसका हो जाता है, जो अमीनो एसिड है, इसका जब बहुलीकरण हो गया तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन यानी अघुलनशील प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, अघुलनशील प्रोटीन, क्योंकि एक से अधिक अमीनो एसिड आपस में मिल करके एक प्रोटीन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, और ये क्या है, अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक। तो आप लोग इसको जरा समझते रहिएगा, ठीक। उसके बाद क्या होती है कि प्रेरित करता है तथा फाइब्रिन, अब यहाँ कह रहा है ना कि तथा फाइब्रिन के लंबे लंबे व ठोस महीन सूत्रवत धागा निकलता है। क्या होता है, लंबे लंबे सूत्रवत धागा निकलेगा और उसके चारों तरफ से एक जाल जैसा स्ट्रक्चर तैयार करेगा। और उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 मिनट के बाद वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, बंद कर देगा और रुधिर का बहना बंद हो जाएगा। इसी को कहा गया, नहीं, रुधिर बहना बंद हो गया, रुधिर क्लॉट हो जाती है। क्या हो जाती है, रुधिर क्लॉट हो जाती है। तो इसी को कहा गया क्या, रुधिर यानी कि ब्लड, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। क्या कहा गया है, ब्लड क्लॉटिंग कहा गया। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। जिसको नहीं समझ में आया आप लोग प्लीज कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे और विधिवत। तब तक लिया जाने की इजाजत दीजिए, नमस्कार।